हैं हम संसार के कल्याण के लिए। वो माँ बनकर भी आते हैं, वो पिता बनकर के भी आते हैं, वो भाई बनकर भी आते हैं, वो पुत्र बनकर भी आते हैं, वो सखा भी बनकर आते हैं। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही अवतार धारण करके या वैसे ही रूप में भगवान अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे मीरा कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसकी पूर्ण निष्ठा है अपने गिरधर गोपाल में। वो और कहीं तीर्थ व्रत भजन आदि और पूरी तरह समर्पित है अपने भगवान में। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम 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 राम। केवल राम के भक्त हैं, पूरी निष्ठा है उनकी राम जी में। राम जी उनके हृदय में वास करते हैं। प्रहलाद क्या कहते हैं? नारायण नारायण। पूरी निष्ठा उनकी श्री नारायण में है, हरि में है। तो ऐसे ही हमारी निष्ठा किसी भगवान के किसी भी एक रूप में पूरी तरह होनी चाहिए। वो हमारे इष्ट होते हैं, हमारे सखा होते हैं, बंधु। जैसे रूप में आप उनको भजना चाहें, कोई भाई बनाकर, कोई पिता बनाकर, पुत्र बनाकर, सखा बनाकर। गोपियों ने उनको सखा माना है। तो भगवान के किसी एक रूप में हमारा संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमारा हृदय जुड़ा हुआ होना चाहिए और सभी भगवानों का हमें पूजन अर्चन वंदन समय समय पर करते रहना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी आए। सुखदेव जी को परीक्षित जी ने और सभी संतों ने प्रणाम किया, ऋषियों ने प्रणाम किया, उनको आसन दिया और 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे हो परीक्षित ने प्रश्न किया। तो परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी दिगंबर हैं, केवल कौपीन धारण करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं और 7 दिन में इनको मरने का श्राप क्यों मिला, हम ये सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि मैं भी परीक्षित के जन्म को प्रसंग को जरूर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जिस भक्त की कथा भगवान से संबंध जोड़ती हो, ऐसे परम लाडले भगवान के भक्त परीक्षित की कथा प्रसंग में आपको जरूर सुनाऊंगा। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है, कुरुक्षेत्र में पड़ा है। अश्वत्थामा आता है, दुर्योधन से मिलता है, पूछता है मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की है, तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा, ये दुर्व्यवहार किसने किया। दुर्योधन कहता है मित्र मैं आपकी मित्रता उसी में समझूंगा कि आप 5 पांडवों को मार करके आइए। अश्वत्थामा को भी वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, विद्या उन्होंने भी सीखी है, उनको अपने बल पर बड़ा अभिमान है। दुर्योधन से कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों को मार करके आता हूं। लेकिन जिनका रक्षक गोविंद हो, जिनका रक्षक कन्हैया हो, उन्हें कोई क्या मार सकता है, कोई उनका बाल बांका क्या कर सकता है।
जाको राखे कन्हैया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके चाहे जग बैरी होए। इतना बड़ा युद्ध केवल 5 भाइयों को भगवान ने जिता दिया। कितनी सेना थी, कितनी अक्षौणी सेना, और वो केवल 5 भाई। तो भगवान कृष्ण जिसकी रखवाली करते हो, परमात्मा जिसकी रखवाली करता हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन गोविंद जगे हुए हैं। उनका जो शिविर लगाया हुआ है उसी के आगे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। रात्रि का प्रहर है। एकदम अचानक से अर्जुन की नींद खुली, आए और भगवान से कहा, हे प्रभु आप सोई नहीं? कन्हैया ने व्यंग कसते हुए अर्जुन से कहा, हाँ तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन भी कहते हैं, हाँ प्रभु हमें तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के नींद आ रही है। जिसने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी हो उसको क्या चिंता हो सकती है। हम तो निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए, यहां से चलिए। और 5 पांडवों को लेकर के भगवान वहां से चले जाते हैं उस शिविर से। लेकिन 5 पांडवों के बालक सोते रह जाते हैं। अश्वत्थामा आता है, उन्हें पांडव समझ करके और सोते हुए बच्चों के गले को काट करके और दुर्योधन के पास ले जाता है। दुर्योधन से कहता है कि 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। और जैसे ही प्रकाश में दुर्योधन के सामने उन सिरों को खोला तो दुर्योधन भी आज रोने लगा है। इतना निर्दयी है दुर्योधन, लेकिन आज वो भी रोने लगा है कि मित्र मैंने तो तुझे पांडवों को मारने के लिए भेजा था, तू तो उनके पुत्रों को मार करके आ गया। हमारा वंश तो खत्म हो ही गया था, तूने तो पांडवों के भी वंश को खत्म कर दिया। ऐसे रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही पांडवों को पता लगा, द्रौपदी को पता लगा कि हमारे 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए, द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, कुरई की भांति करुण कर रही है। जिसके 5-5 बालक मार दिए जाएं, सोचो उस माता पर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी भारी विलाप करती है, क्रंदन करती है। अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे 5 पुत्रों को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो आकाश पाताल में कहीं भी छुपा होगा, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन जाते हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि आज अर्जुन हमें मार देंगे तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े, कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने कहा कि आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाइए। कभी कांटे की औषधि कांटा ही होता है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। कहते हैं कि ऐसे पापी को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी इसके लिए क्या दंड दें। अब द्रौपदी के मन में करुणा आ गई, दया आ गई। द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि मेरे तो 5 पुत्र मारे ही गए, लेकिन ये भी आपका गुरु पुत्र है, और अगर आप इसको भी मार देंगे तो सोचो जो तुम्हारी गुरु माता हैं उनके हृदय पे क्या बीतेगी। इसलिए इसको जीवित छोड़ दीजिए। इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ सकते। अर्जुन ने सोचा कि इसके मन में तो दया आ गई, करुणा आ गई, क्योंकि भगवान ने माताओं को दयामयी बनाया है, करुणामयी बनाया है,
उनके अंदर वात्सल्य दिया है।